और चलिए, क्योंकि संडे का दिन है तो आज ऐसा करते हैं कि हम सबकी प्यारी रज्जो यानी कि छोटे पर्दे की आलिया भट्ट से करते हैं मुलाकात। और जब सेलेस्टी से करेंगे मुलाकात तो जाहिर सी बात है एसबीएस ओरिजिनल्स का खेला भी होगा। तो इनके साथ हमने रील्स का एक अजीब सा नहीं लेकिन हाँ बड़ा मजेदार सा खेल जरूर खेला। आपका चेहरा आपकी पहली पहचान होता है। अगर वो चेहरा किसी और से मिलता जुलता हो तो हर कोई आपकी तुलना उनसे जरूर करता है। अब सेलेस्टी बैरागी को ही देख लीजिए, जिनका चेहरा बॉलीवुड की आलिया भट्ट से मिलता है, लेकिन सेलेस्टी का टैलेंट उसे एक अलग पहचान देता है जो उसने टीवी की दुनिया से पाई है। ऐसे तो सोशल मीडिया पर सेलेस्टी की कई रील्स में आपको आलिया की झलक देखने मिली होगी और हाल ही में फेमस हुए गाने झुमका पर सेलेस्टी की रील देखे आप उसकी तारीफ करते नहीं रुकेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि ये रील्स के पीछे कौन है जो सेलेस्टी की मदद करता है उसकी ये खूबसूरत रील्स शूट करने में। एक्चुअली मेरा अभी फ़िलहाल तो बहुत एक्सेसिबल है एंड यूजुअली घर पे भी लाइक माई मॉम शी मेक्स ऑल माई रील्स, क्लिक माई पिक्चर्स, सो यूजुअली शी हैज़ एक्सेस टू एवरीथिंग। इवन शी इज़ द वन हू शॉर्ट लिस्ट के रील्स में क्या डालना है, कौन सा फ़ोटो अच्छा है। जब जैसे फ़ोटोशूट के बाद पिक्चर्स आती है ना, फोटोग्राफर्स भेजते हैं, तो शी इज़ द वन हू शॉर्ट लिस्ट देम फॉर मी, सो शी हैज़ वेरी मच एक्सेस टू माई फ़ोन। अब खूब हुई रील्स की बातें, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेलेस्टी के फोन में छुपे हुए खुफिया चीजों के बारे में। Hi, this is Celesty Bairagi and today I'm doing what's in my phone segment with SBS. So let's begin. स्पीड डायलर में कोई नहीं है, अभी तक रखा नहीं है किसी को। Most famous person in my phone list. It has to be राजवीर सर एक्चुअली। सो हम लोग जब साथ में काम कर रहे थे इन मनाली एंड आई डिड नॉट हैव हिज नंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक ऑलमोस्ट 3 months वी वर वर्किंग टुगेदर। आई डिड नॉट हैव हिज नंबर, माई मॉम हैड हिज नंबर। सो मैंने उनका नंबर मेरा फ़ोन ढूंढने के लिए लिया था शायद, हाँ फ़ोन नहीं मिल रहा था एंड आई आस्क्ड हिम टू कॉल मी, so that's how I got his number. It's 8665. लास्ट पिक्चर मैंने ये क्लिक की है इधर ही बैठ के, ये मैंने मम्मी को भेजा था बिकॉज आई टोल्ड her that I'm here and I'm working. So this picture I clicked, I haven't posted it anywhere yet. लॉक स्क्रीन ये है, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, मेरी मासी की बेटी है, इसका नाम जोशिता है एंड आई एम किसिंग हर। हम लोग अरुणाचल गए थे ट्रिप पे एंड तब क्लिक की गई है, तब से मैंने यही रखा हुआ है एंड आई हैवंट चेंज्ड इट सिंस देन। It's an anime filter and yeah, I'll show you the name of the filter when I go back. Yeah. Outline Peachy. मैंने गैस लाइटिंग का मीनिंग देखा था बिकॉज बहुत सारे रील्स आ रहे थे तो मैंने गैस लाइटिंग मीनिंग सर्च किया है। या इंस्टाग्राम। तुम क्या मिले, ऑटो में जाती हूँ, गाड़ी में जाती हूँ, मेट्रो में जाती हूँ, काम पे होती हूँ, जब भी टाइम मिलता है गाना सुनने का, घर पे टीवी पे गाना लगाती हूँ, तो इट्स ऑलवेज दैट सॉन्ग। एंड बिफोर दिस इट वाज अपना बना ले। अपना बना ले के बाद अभी ये लूप पे चल रहा है।
मेरा पहला फ़ोन मुझे क्लास 12 के बाद मिला था. वो मैंने अपने पैसों से नहीं लिया था, मेरे मम्मी ने गिफ्ट किया था मुझे. दैट्स अ सैमसंग नोट 8. सो नेक्स्ट मैंने रिसेंटली एक अमेज़ॉन मिनी टीवी का सीरीज़ किया है बाय रिलायंस प्रोडक्शन. सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी रिलीज्ड बिफोर अक्टूबर मोस्ट प्रोबेबली. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत होगी. एंड बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है एंड आई होप कि ये कैरेक्टर भी आप सभी को बहुत प्यारा हो. एंड आप सभी मुझे इतना ही प्यार दीजिएगा जितना रजो में दिया है. एंड या थैंक यू, आई लव यू ऑल. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. सीरियल ध्रुव तारा में लीजिए, तारा का स्वयंवर हो रहा है और इस स्वयंवर में ध्रुव अपनी तारा का मन जीतने और उनको अपने साथ लेके जाने के लिए आ गए हैं. लेकिन जो रूप इन्होंने लिया है बड़ा ही नायाब है. आई डोंट थिंक कि आप स्वयंवर में खिलजी बनकर जाना चाहेंगे. क्यों? के स्वयंवर में ये देखिए खिलजी आ गया है. जी हाँ, जरा इस रूप को देखिए. इस रूप को देखकर आपको ना खिलजी की याद जरूर आ जाएगी. इस सीरियल में कुछ अलग कहानी दिखाने के लिए यहाँ पर ले लिया गया है खिलजी वाला लुक. अब एक और तारा का स्वयंवर चल रहा है. देश के कोने कोने से राजकुमार पधारे हैं. तो वहीं भाई जी चिंता में हैं क्योंकि तारा जिसका स्वयंवर हो रहा है वही नजर नहीं आ रही है. तो आज राजा बन के पहली बार गद्दी पर बैठा हूँ और स्वयंवर की तैयारी चल रही है जहाँ बहुत सारे राजकुमार आए हैं तारू से शादी करने के लिए. सबका स्वागत किया है. तारू अभी तक आई नहीं है, सब उनका वेट कर रहे हैं. ये एक प्लान है जो हमने चिकित्सक ध्रुव को पकड़ने के लिए किया हुआ है कि स्वयंवर होगा तो चिकित्सक ध्रुव जो कि 1 महीने से भागे हुए हैं और 1 महीने से आए नहीं हैं और उनका वेट कर रहे हैं कि सब आएंगे. पर तारा अभी रास्ते में आ रही हैं इनसे मिलने के लिए और गायब हो गई हैं. वो कहाँ गई, क्या हुआ उनके साथ, ये किसी को नहीं पता. सारे राजकुमार बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका प्रथम भेंट होगा राजकुमारी के साथ. और राजकुमारी आती नहीं है, वो बेहोश आती हैं कि किसी की गोद में गिरी हुई. और वो मनुष्य अलग ही अजीब सा दिखने वाला एक बंदा है जिसके बड़े बड़े बाल हैं, जो थोड़ा श्रूड सा बदतमीज सा इंसान है. वो अजीब तरीके से बातें करता है. वो तारा को लेकर आया है और हम सब हैरान हैं कि वो है कौन. स्वयंवर के बीच बेहोश तारा को लेकर खिलजी आ गया है. वैसे इस खिलजी का मकसद था स्वयंवर में हिस्सा लेने का. अब इसका रूप देखकर भला कौन चाहेगा कि ये स्वयंवर में हिस्सा ले. यहाँ पर मौजूद राजाओं ने इसका विरोध किया. विरोध करने पर तलवारबाजी भी हुई. यहाँ तक कि महावीर भाई जी भी नहीं चाहते हैं कि ये इंसान स्वयंवर में हिस्सा ले. और फिर उस बंदे से बाकी के राजकुमारों की भिड़ंत होती है, वो झगड़ते हैं. फिर मेरी और उनकी तलवारबाजी होती है. तो हमने सीन में ये शूट किया. लेकिन अब ये बात भी तो सच है कि तारा की जान इसने बचाई है. तो ऐसे में जब तारा होश में आई ना, तब उसने इजाजत दे दी कि ये इंसान भी स्वयंवर में हिस्सा ले सकता है. अब हम आपको स्वयंवर में सम्मिलित नहीं तारू. अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरी स्टोरी में हमने इस इंसान को एक खिलजी कहा है. आखिर ये खिलजी है कौन, कहाँ से आया है? तो आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि चिकित्सक ध्रुव है जो खिलजी का रूप लेकर आया है. फिलहाल तो ये केवल कृष्णा जी को सच पता है, बाकी किसी को नहीं. स्वयंवर में जब राधा ध्रुव को अपना वर चुनेगी तब सबको पता चलेगा कि खिलजी के अवतार में ये तो ध्रुव है. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी. तो सबसे पहला स्टेशन है स्टार प्लस का शो अनुपमा.
अनुपमा को मिली है धमकी, और वो धमकी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बेटी पाखी ने दी है। जो माँ पाखी के हस्बैंड की गलतियाँ अपनी आंखों से देख रही है, उसे पाखी छुपाने की कोशिश कर रही है। साथ साथ उसने अपनी माँ अनुपमा को धमकी भी दे दी है। अगर आपने मेरी मैरिज लाइफ में इंटरफेयर करना बंद नहीं किया तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां अभिमन्यु और अबीर यानी कि बाप बेटे डांस करते हुए नजर आएंगे। वहीं एक वक्त ऐसा आएगा जहां अक्षरा कार से टकराने वाली होती है, लेकिन अभिमन्यु उसे बचा लेता है। तब अभिमन्यु और अक्षरा दोनों में बहस हो जाती है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दिखाई नहीं देता तुम्हें? अभी कुछ हो जाता तुम्हें तो यही आदत है तुम्हारी, दूसरों के चक्कर में खुद की जिंदगी तक को दांव पे लगा देती हो। 6 साल पहले भी इसी आदत की वजह से जो बात सुबह पे आ जाती है ना, वो दिल में होती है। हमारे बीच ना कुछ बदला है ना कभी बदलेगा। फटाफट खबरों में अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सभी ने ठान ली है कि वो जरूर पता लगा कर रहेगी कि डॉक्टर ईशा पर गोली किसने चलाई है, क्योंकि उसके हाथ एक प्रूफ लगा है जिसे कहीं न कहीं उसे अंदाजा हो गया है कि इस खेल के पीछे किसकी साजिश हो सकती है। क्या ईशा मैम पर हमला होने की ये वजह हो सकती है ताकि ये रिपोर्ट्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट तक ना पहुंचे? इस रिपोर्ट के वजह से आपके कॉलेज की बदनामी होती है तो जाहिर है, और इसी वजह से आपने डॉक्टर ईशा पर गोली चलवाई। नहीं मैम, जिस किसी ने भी आपकी ये हालत की है ना, छोड़ूंगी तो नहीं उसे। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है शो तितली। तितली ने गर्व का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहा, लेकिन एक तस्वीर गर्व को विचलित कर देती है, जिसके कारण वो उस तस्वीर को जमीन पर पटक देता है। उसके बाद तितली ये प्रण लेती है कि वो इस तस्वीर के पीछे का सच जरूर पता लगा कर रहेगी कि आखिर गर्व ने ऐसी हरकत इस तस्वीर को देखने के बाद क्यों की। कितनी बार कहा कि तू मुझसे दूर रह, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दे। गर्व का ये गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं है, इनके इस अजीब बर्ताव की प्रॉब्लम को समझने के लिए मुझे इस तस्वीर का राज जानना ही होगा। वैसे भाई बहन का रिश्ता ना बहुत अमेजिंग होता है। एक फेज आता है लाइफ में जब आप एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, मतलब लड़ झगड़ कर खून जला जला कर एक दूसरे का आपका दिन जो है बीतता है। लेकिन जब भाई बहन हम उम्र हो और उम्र के साथ सियाने होते जाएं तो ये रिश्ता ना बड़ा ही क्यूट सा दोस्ती वाला बन जाता है, जैसे कि जन्नत जुबैर और उनके भाई अयान का है। हाय, मैं हूं जन्नत जुबैर और मैं हूं अयान जुबैर, और आज हम करने वाले हैं स्पेशल चिट चैट विद SBS। मुझ में और अयान में 6 इयर्स का गैप है। तो पहले हम एज अ फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं रहते थे। सोशल मीडिया की सुपरस्टार भाई बहन की जोड़ी यानी जन्नत जुबैर और अयान जुबैर आज SBS ओरिजिनल्स के साथ मिलकर कर रहे हैं ढेर सारी बातों का खुलासा एक दूसरे की बॉन्डिंग को लेकर। हाय, मैं हूं जन्नत जुबैर और मैं हूं अयान जुबैर, और आज हम करने वाले हैं स्पेशल चिट चैट विद SBS। इन्हें देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो बचपन से ही पक्के दोस्त रहे होंगे, लेकिन इन दोनों ने SBS ओरिजिनल्स पर किया इनकी बॉन्डिंग पर सबसे बड़ा खुलासा। मुझ में और अयान में 6 इयर्स का गैप है। तो पहले हम एज अ फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं रहते थे, लेकिन ओवर द इयर्स जब अयान भी थोड़ा बड़ा होने लगा और फिर हम अपनी अपनी चीज़ें शेयर करने लग गए, तो फिर वो फ्रेंड वाला वाइब भी आने लगा। सो हमेशा से हम ऐसे नहीं थे, बट हाँ, फ़िलहाल हमारा बॉन्ड काफ़ी अलग है पहले से और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ 5 से 6 साल हुए, 2018 से शायद से हम लोग ऐसे हुए हैं। लेकिन अब हम लोग हर 10-15 मिनट में जाएंगे एक दूसरे के रूम में, जाके बैठ जाएंगे, एक दूसरे से बात करने लगेंगे, साथ में बैठ जाएंगे। अब भाई बहन है तो किस्से कहानियाँ और एक दूसरे की आदतों के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे।
तो जब हमने इनकी आदतों के बारे में जानना चाहा तो देखिए कैसे जन्नत ने अयान की पोल खोल दी। अयान की ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, इसकी आदतें बहुत सारी हैं बचपन से लेके अब तक की, जो कि बहुत वियर्ड भी रही हैं। जैसे अयान बचपन में सिर्फ एक चीज़ खाता था, एक उसका टाइम था। नहीं, वो नहीं बताएंगे आप। हाँ, वो अयान का ना एक टाइम था। नहीं, वो नहीं बताएंगे आप। वो सिर्फ उस टाइम में सिर्फ सुबह दोपहर शाम एक चीज़ खाता था, वो था दाल चावल रोटी और टोमेटो केचप। ये सब मिक्स करके खाता था वो, और मुझे इतना वियर्ड लगता था कि ये कोई कैसे खा सकता है। वो बोलता था मम्मी खाना चाहिए दाल चावल रोटी सॉस। तो अयान की मेमोरी बहुत ही वियर्ड है, और उसकी आदत इतने टाइम तक थी, फिर खैर उसने बंद कर दी। बहुत छोटा था, आई थिंक वो उस टाइम पे कुछ 4-5 साल का होगा। ये 8-10 साल पुरानी बात बता रही हैं आप क्या? हाँ, तो बस मेरी एक हंसी जिसका मजाक अयान उड़ाता है बहुत, जो कि बहुत रेयर आती है। मतलब कि लाइक बहुत ज़्यादा ही वियर्ड सी हंसी है वो। जो कि मुझे याद भी नहीं कि वो मैं कैसे हंसती हूँ, और जब से इसने मेंशन किया है वो, तब से वो मुझे हंसी ही नहीं आई है। एक बार आई वो छोटू मिनी सी, जब तुम लड़खड़ा गए थे। तो उसमें क्या होता है ना, अभी मतलब ऐसा 2 सेकंड की आवाज़ चली जाती है स्टार्टिंग में। आवाज़ चली जाती है, मतलब कि वो हंसती है, ऐसा हाँ करके आवाज़ आती है। हाँ करके नहीं आती है वो थोड़ी अलग सी है। हाँ करके आवाज़ आती है और फिर आवाज़ चली जाती है, एकदम गायब हो जाती है कुछ 3-4 सेकंड के लिए, फिर हंसी निकलती है इनकी। शरारतें तो बहुत होती है, लेकिन उतनी ही मस्ती भी ये दोनों करते हैं। जब वक्त मिलता है तब मजेदार गेम्स खेलते हैं। जब हम छोटे थे तो हम रेड हैंड्स बहुत खेलते थे, क्योंकि उसमें चोट लगती है, मतलब पूरे हाथ वाथ लाल हो जाते हैं। हमने 1-2 बार रेड फेस भी ट्राई किया, पर फिर मम्मी डैडी ने बंद करवा दिया कि ये सारे गेम थे जिसमें आप लोगों को चोट लग रही है, ऐसे कोई गेम नहीं खेलेगा। फिर हम मेमोरी गेम बहुत खेलते थे। वैसे आज इनका यू साथ इंटरव्यू देने का मकसद भी खास है। दोनों का हाल ही में नया गाना लॉन्च हुआ है, जो इन्होंने खुद गाया है। सॉन्ग के बारे में मेरा तो फर्स्ट सॉन्ग है जो मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद गाया है, मैं खुद फीचर कर रहा हूँ। अप्पी का 3rd या 4th सॉन्ग है, लेकिन अप्पी का ये सॉन्ग बहुत ही स्पेशल है बिकॉज़ ये हमारे देश पे गाना है। लेकिन हाँ, जब गाना मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउड और स्पीकर्स में सुना, तो मुझे खुद को बहुत लग रहा था कि बाप रे, ये सच में वही गाना है जो मैंने गाया है। जन्नत और अयान से यूँ बिंदास बातें करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि फैंस को इनका ये अंदाज ज़रूर पसंद आया होगा। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर हमारा गाना आया है, प्लीज़ जाइए। अयान ज़ुबैर रहमानी हम लोग के यूट्यूब के चैनल का नाम है जी, तो प्लीज़ जाइए, जाकर गाना देखिए और हमें अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी दीजिए गाने पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग अस एंड ऑलवेज सपोर्टिंग। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। नागमणि में अपना एक नया जन्म लेकर पारो जो है वो पार्वती बन चुकी है, और अब वो इस जन्म में तलाश रही है, जी हाँ, अपने शिवाय को, जो पिछले जन्म में शिव थे, क्योंकि इनको लगने लगा है कि शिव यानी शिवाय इनके आसपास ही कहीं है। इस जन्म में पार्वती और शिवाय का मिलन हो गया है। जी हाँ, दोनों आ गए हैं आमने सामने। जब शिव मंदिर जाने को तैयार थी पार्वती, उस वक्त शिवाय की वजह से उसकी स्कूटर ना एकदम से चकनाचूर हो गई थी। ये देखिए स्कूटर की हालत क्या है। अब शिवाय को बहुत बुरा लग रहा है। फिर क्या, शिवाय ने स्कूटर को एकदम नया बना दिया। और जरा देखिए कितनी खुश हो गई अपनी पार्वती जब उसने स्कूटर को देखा। मेरी स्कूटी को रिपेयर करके दिया है उसने, क्योंकि उसने सुबह तोड़ दी थी, फिर उसने रिपेयर किया है।
क्योंकि मेरी मॉम ने दिया था और मैं नया लूँगी तो मॉम का वो फील, वो एहसास नहीं होगा उसमें। तो या शिवाय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसी स्कूटी को रिपेयर करके सुंदर सजा धजा के वापस दिया पार्वती। लेकिन एक सीन समझ में नहीं आया कि हवा में उड़ी पार्वती सीधे आकर गिरी इस शिवाय के बाइक पर। दोनों बाइक पर साथ में ही है। अब अचानक से ये कैसे हो गया? पार्वती अपनी स्कूटी लेके हवा में उड़ गई। पहली बार पार्वती के साथ कुछ ऐसा हुआ है और उसको शिवाय बचाता है, पर शिवाय कैसे बचाता है और उसके बाद पार्वती शिवाय के लिए क्या फील करती है, कितना गुस्सा करती है उस पर, या पहली बार पार्वती ने शायद पहली बार मैजिक देखा है। या दैट विल बी फन, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। न पार्वती समझ पाई न शिव। अब इन दोनों को कौन बताए कि इनका तो पुनर्जन्म हुआ है। शिव जी खुद चाहते हैं ये दोनों मिले और शिव जी के आशीर्वाद से ही पार्वती और शिवाय मिले हैं। अब ये तो पहली मुलाकात है जहाँ पर इनकी लड़ाई हो गई है। धीरे धीरे जब ये मिलेंगे तब याद आएगा कि इनका नाता तो पिछले जन्म से है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल नीरजा में आग लगी थी। हमने आपको बताया था जब वो डांस कर रहे थे, अबीर और नीरजा ख्वाबों ख्यालों में गुम गए और एकदम आग लग गई लिटरल वाली। तो भाई लिटरल वाली सीरियल में, नॉट ऑन, मतलब ऑन स्क्रीन लगी, सीरियल के सेट पर नहीं लगी थैंकफुली। तो अब क्या हुआ है कि जब आग लगी तो बेचारे ये अबीर जो है ना, अब वो अस्पताल पहुंच चुके हैं इस चक्कर में। सीरियल में भी देखिए वही हुआ जैसा हमें लग रहा था। आग की लपटों के बीच आ गया था अबीर। उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन अब जब नीरजा ने उसे बचा लिया तो एक खुशखबरी भी आई है। खुशखबरी ये कि अबीर की याददाश्त वापस आ गई है। 2 साल पहले त्रिशा और उसके साथ जो हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद अबीर अब जागा है, ऐसा उसे लग रहा है। उसे ये बात याद ही नहीं है कि नीरजा के साथ उसकी शादी हुई है। अबीर ठीक हो गए हैं। अबीर बागची पुराने वाले वापस आ गए हैं। जो उनका ये वक्त गुजरा, 2 साल हो गए उस बात को, वो सब भूल चुके हैं अबीर और अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लास्ट जो उन्हें याद है वो ये याद है कि त्रिशा उस आग में जल गई थी और आज उन्हें लगता है वो उस टाइम के बाद अब उठे हैं। घर वाले भी खुश हैं, नीरजा भी खुश है, क्योंकि नीरजा को तो लाया ही इसीलिए गया था। अब जब अबीर की याददाश्त वापस आ गई है तो नीरजा उसे कैसे याद दिलाएगी कि ये उसकी नीरजा है। नीरजा बहुत खुश है क्योंकि इसी काम के लिए वो आई थी। जो भी मजबूरी थी उसकी, यही अपने आप को कंट्रोल करती रही कि तुझे उसको ठीक करना है, तुझे प्यार में नहीं पड़ना। लेकिन नीरजा प्यार में पड़ गई अबीर के, और नीरजा को ये होप थी कि अबीर नीरजा को नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतने वादे, इतनी कस्में, इतनी प्रॉमिसेस, इतना प्यार कोई नहीं करता। और जो जो चीज़ें नीरजा को कही गई थी वो विश्वास दिला दिया था कि नीरजा के लिए ही वो सारा प्यार है, क्योंकि त्रिशा तो थी नहीं, बस नाम त्रिशा था। उसके अलावा जो भी फीलिंग्स थी वो सब सच था। वो तो केवल त्रिशा को ही जानता है, उसे ही पहचानता है। अब मिशिमा इसका पूरा फायदा उठाएगी। हालांकि अबीर की माँ तो नीरजा को इस घर से जाने नहीं देगी। अब ये भी तो सच है कि आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जिसके लिए नीरजा तुमको ना तैयार रहना पड़ेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
भाई कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो तमाम ड्रामा को पार करके नताशा और धवल की शादी हो ही गई, लेकिन इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको देखने को मिलेगा एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो भैया ये सीरियल की दुनिया है। यहाँ पर असली ड्रामा तो शादी के बाद ही शुरू होता है। आखिरकार हो गई इस सुमन माँ की पोती की विदाई। जिस सुमन माँ ने अपनी प्यारी सी गुड़िया को बड़े ही प्यार से, बड़े ही जतन से संभाल के रखा था, आज उसी नताशा की जब विदाई हो रही है तो देखिए सब कितना रो रहे हैं। लड़की की शादी के दिन से ही मायके वाले उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनकी सोन चिड़ैया किसी और के आंगन में जाकर चहकेगी। नताशा के भाई भी आज अपनी बहन को विदा कर रहे हैं। बहुत दुख भरा फील हो रहा है। हंसते हंसते बता रहा है। नहीं, आपको आंखें दिख रही होंगी, हम रो रो के परेशान हैं। बहुत ख़राब लग रहा है ये जा रही है। मैं तो चिढ़ता हूँ वैसे इससे, लेकिन जा रही है तो मेरे को भी ख़राब लग रहा है। I'll miss my two cuties. Yes. बहुत दुख तो हो रहा है, क्योंकि सेम मेरी बहन है घर पे, और इसे देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी भी कल जाके शादी होगी तो सेम सिचुएशन होगी। और मैं ना इसमें मुझे हमेशा वो मेरी बहन दिखती है, तो मैं सचमुच में बहुत रोना आ रहा था मुझे अंदर से। तो मुझे भी याद दिला दिया, मेरी भी बहन का याद आ गई। तो बहुत मतलब रियलिस्टिक ही हुआ सारा। विदाई का ये सीन तो बहुत छोटा सा है, लेकिन यकीन मानिए थोड़ा सा ना इमोशनल ज़रूर हो जाओगे जब आप इस सीन को देखोगे। अब यहाँ से नताशा की पंड्यास की जर्नी खत्म होती है, शुरू होगी मकवानास की जर्नी, जहाँ पर उसके राह में कांटे ही कांटे हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।